स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। भाषा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो भाषा किसे कहते हैं, अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन ही क्या कहलाता है, तो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। हम अपने मन के भावों और विचारों को जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह माध्यम ही क्या है, भाषा है। वह माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मौखिक भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। अगर हम भाषण देते हैं तो हम बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं, तो भी ये क्या हुआ, मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र, यहाँ पर समाचार पत्र जो है लिखित भाषा का उदाहरण हुआ, क्योंकि समाचार पत्र में लिखा हुआ रहता है और हम उसे कैसे समझते हैं, तो पढ़कर समझते हैं। उसी तरह से क्या हुआ, पुस्तक, पुस्तक में लिखा हुआ रहता है और हम उसे कैसे समझते हैं, तो हम उसे पढ़कर समझते हैं। यानी कि लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का साधन ही क्या है, लिखित भाषा है। आशा करती हूँ मेरी यह शॉर्ट्स आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।